Hello, welcome to all at Next Vision YouTube channel. I am कुमार राजेश। तो बच्चे हमने 10th क्लास का मैथमेटिक्स बोर्ड पर्पस से स्टार्ट किया था, उसका आज ये चौथी क्लास है। 3 क्लास ऑलरेडी इसी चैनल पे आपको जाइए, आपको दिख जाएंगे वीडियो। 3 वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। आज ये चौथी क्लास है और इस क्लास में जो अभी हम फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट किए हैं वो किए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या क्या टॉपिक पढ़ना है वो सारा टॉपिक का हमने क्या किया था, एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाए थे, बाकी 2 क्लासेस हुए हैं। और उसमें हम सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो आज भी अभी ये फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक क्लास और मैं और लूंगा, फॉर्मेशन कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ, एडवांस क्वेश्चन के साथ और कुछ ऑब्जेक्टिव के साथ। वो थोड़ी क्लास लंबी होगी, ठीक है। आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्त को दोस्तों को बताइए, ठीक है। और मेहनत कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तो चलते हैं आज का क्वेश्चन की तरफ। आज का क्वेश्चन क्या बोल रखा है? आज का क्वेश्चन है कि एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ, ये नंबर ऑफ लिखा हूं मैं, शॉर्ट में लिख दिया हूं, नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे। एक दिन में कॉटेज इंडस्ट्री है, जो कि मतलब इंडस्ट्री है टॉय बनाने वाला, और वो क्या बना, टॉय बनाने वाला है जो कि सर्टेन नंबर ऑफ टॉय, मतलब कुछ नंबर ऑफ टॉयज क्या करता है, वो बनाता है एक दिन में। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज, मतलब जो प्रोडक्शन है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कोई भी चीज हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो उसका कुछ ना कुछ कॉस्ट आएगा। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो रुपीज में दे रखा है एक टॉय का। was found to be 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन ए डे, मतलब जितना टॉय प्रोड्यूस हो रहा है, जितना टॉय प्रोड्यूस हो रहा है एक दिन में, तो एक का कॉस्ट है कि एक दिन में एक्स टॉय बना, तो एक्स माइनस 55 क्या है, उसका कॉस्ट है। देखिए ना आप यहाँ पर, ये द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 minus the number of toys in a produced in a day, produced in a day. In a particular day the total cost of production was 750 rupees, मतलब एक दिन में वो जितना टॉय का प्रोडक्शन करता है उसका टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, 750 रुपया है, ठीक है। तो चलते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के तरफ। देखिए, हम मान लेते हैं कि लेट नंबर ऑफ, लेट नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस कितना, लेट लेट नंबर ऑफ टॉयज, नंबर ऑफ टॉयज, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस, प्रोड्यूस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस एक्स मान लेते हैं कि एक दिन में ये एक्स टॉय बनाता है। कितना टॉय बनाता है? एक्स टॉय बनाता है, ठीक है। एक दिन में ये एक्स टॉय बनाता है। तो कॉस्ट कितना हो जाएगा, कॉस्ट कितना हो जाएगा, कॉस्ट हो जाएगा, कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ टॉयज क्या हो जाएंगे, कॉस्ट ऑफ टॉयज, कॉस्ट ऑफ टॉय, एक टॉय का, ईच टॉय में दिया है। तो देखिए एक्स टॉय बन रहा है, तो एक्स माइनस 50, देखिए ना यहाँ क्या लिखा है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस, मतलब हम माने कि एक दिन में एक्स टॉय हो रहा है, तो कॉस्ट कितना होगा ईच टॉय का, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय ये 55 माइनस ऑफ एक्स, 55 माइनस ऑफ एक्स, 55 माइनस ऑफ एक्स, ये ईच टॉय का कॉस्ट है, मतलब एक टॉय का कॉस्ट है, ईच टॉय का कॉस्ट है। अब क्या दे रखा है ये देखें, अब जैसे कि एक, मैं सिंपल सा आप दे रखा है इसमें कि ऑन ए पार्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब एक दिन में टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट जो आता है ये कॉटेज इंडस्ट्री का,
उसका आता है, टोटल कॉस्ट आता है 750, 750 रुपये का कॉस्ट आता है। तो देखिए एक एक टॉय का कॉस्ट इतना है, इतना नंबर ऑफ टॉय बन रहा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, मतलब एक टॉय का, बच्चे प्यारे आप समझिए बात को, प्यारे बच्चे आप बात को समझिए, कॉस्ट ऑफ टॉय, एक टॉय का कॉस्ट दे रखा है और एक दिन में एक्स टॉय बनाता है। तो एक दिन में एक्स नंबर ऑफ एक्स टॉयज बना रहे हैं और एक टॉय का आपको क्या पता है, कॉस्ट पता है। तो इस एक्स में इस क्वांटिटी से माइनस कर देंगे, सॉरी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल कॉस्ट मिल जाएगा हमको, टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। ये टोटल कॉस्ट दिस इज इक्वल टू इसके बराबर हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? ये चीज है। आई होप कि आप बात समझ रहे होंगे। मैं क्या बोला, मैं अगेन, ये देखिए टेक्स्ट बुक, एक वो जो आपका एनसीईआरटी का बुक है उसी का जो स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करना है उसी का ये दूसरा एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल मैं कल करवाया था जोहन जीवंती वाला, जस्ट उसी के नीचे का क्वेश्चन है ये, ठीक है। मैं क्या बोला, मैं अगेन बता रहा हूं कि नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस एक्स है, एक दिन में वो एक्स नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस करते हैं। एक टॉयज का कॉस्ट, यहाँ पे देखिए साफ साफ क्वेश्चन में लिखा है कि सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस, इसमें एस लगा है, टॉयज प्रोड्यूस इन ए डे, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ईच टॉय वाज फाउंड। एक टॉय का क्या दे रखा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दे रखा है। किस में दे रखा है, तो रुपीज में दे रखा है, कोई डॉलर में नहीं दे रखा है। ये इंडिया में फैक्ट्री है, अमेरिका में नहीं है, ठीक है। was found to be 55 माइनस द नंबर, मतलब जितना एक दिन में टॉय प्रोड्यूस हो रहा है, एक टॉय का जो प्रोडक्शन कॉस्ट आ रहा है वो 55 माइनस एक्स आ रहा है। ये एक टॉय का प्रोडक्शन कॉस्ट हुआ। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दे रखा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं बात करूं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगा x इंटू 55 माइनस एक्स इज इक्वल टू 750। यही है कि ये जो लैंग्वेज फॉर्म में दे रखा था उसका मैथमेटिक्स बन गया, उसका क्या बन गया, मैथमेटिक्स बन गया। आई होप कि आप बात समझ गए होंगे मैं इसको इसके साथ क्यों इक्वेट किया। मैं अगेन बता रहा हूं कि एक दिन में नंबर ऑफ जो टॉयज में मतलब एक से ज्यादा टॉयज का बात कर रहा हूं, टॉय का बात कर रहा हूं। तो एक दिन में कोई फैक्ट्री है तो एक टॉय तो बनाएगा नहीं, एक से ज्यादा ही बनाएगा। तो इसीलिए टॉयज, एक दिन में एक्स नंबर ऑफ टॉय, और एक का ईच मैं यहां ब्रैकेट लगा के ईच लिख दिया हूं। एक टॉय का प्रोडक्शन कॉस्ट जो दे रखा है क्वेश्चन में, वो बोल रखा है 55 माइनस जितना टॉय प्रोड्यूस हो रहा है, जितना टॉय प्रोड्यूस हो रहा है उतने एक टॉय का क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा, मतलब एक टॉय का। तो टोटल कॉस्ट इन दोनों के बराबर, इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के बराबर, इन दोनों के गुणनफल के बराबर टोटल कॉस्ट ऑफ, अरे एक दिन में एक्स टॉय बना रहा है और एक टॉय का इतना प्राइस है, तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन टोटल कॉस्ट देगा। टोटल कॉस्ट और यहाँ दे रखा है टोटल कॉस्ट कितना, 750 दे रखा है। तो ये दोनों इक्वेट होंगे जो क्वेश्चन में बोल रहा है। तो ये जो मैथ बनाने बोल रहा था वो मैथ बन चुका है, बस अब थोड़ा सा इससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 55x, ये हो जाएगा 55x माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750 ऐसा हो जाएगा। उधर कर दीजिए इसको, जब उधर करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 55x आइए राइट में ही है, तो 750 इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस इट इज क्वाड्रेटिक। अब इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या है, अगर हम सॉल्व कर लेंगे, इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे तो x का वैल्यू मिलेगा, x का वैल्यू मिलेगा तो कितने टॉयज प्रोड्यूस हो रहे हैं वो हमको मिल जाएगा जो हम x मान रखे हैं। तो अभी इसका सॉल्यूशन नहीं करना है, ठीक है,
सॉल्यूशन पे जब हम आएंगे तो सॉल्यूशन हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे, ठीक है, ये चीज है। तो ये जो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, ये बात समझ में आई हो कि आपको आ गई होगी, ठीक है। चलिए एक और स्टेटमेंट का क्वेश्चन लेते हैं, आप ही का एनसीईआरटी बुक से ही क्वेश्चन ले रहे हैं। देखिए ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ये कहाँ का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। लेता हूं मैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या है मैं बता रहा हूं आपको। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, एक मिनट, हाँ, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, द प्रोडक्ट ऑफ, क्वेश्चन दे रखा है, द प्रोडक्ट ऑफ the product of the product of the product of two consecutive positive integer, two consecutive positive integers, द, हाँ ठीक लिख रहा हूं, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स एच 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 306 306 306। तो बोल रखा है वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, वी नीड टू, वी need to find integers, we need to find integers, we need to find integers। तो ये इंटीजर आपको क्या करने हैं, पता करने हैं। चलिए देखिए मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैं इस क्वेश्चन को क्या कर रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं। पहले आप क्वेश्चन को समझिए अच्छे से, क्वेश्चन समझना बेहद जरूरी है। अगर आप क्वेश्चन नहीं समझ रहे तो एक भी सॉल्यूशन आपको समझ में नहीं आने जा रहा है, ये बात आप मान के चलिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजिक्यूटिव इंटीजर। आप सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन मतलब गुणनफल जिसको हिंदी में बोलते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजिक्यूटिव पॉजिटिव, कंजिक्यूटिव पॉजिटिव, कंजिक्यूटिव वर्ड कहने का मतलब हुआ लगातार, कंजिक्यूटिव वर्ड कहने का क्या मतलब हुआ, लगातार। अब कैसा इंटीजर का बात कर रहा है, पॉजिटिव इंटीजर। तो दो कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का प्रोडक्ट जो दे रखा है वो 306 दे रखा है, 306 दे रखा है। तो आपको उस इंटीजर को पता करना है, ठीक है। देखिए पॉजिटिव इंटीजर जो हम नंबर लाइन पे, हम पॉजिटिव इंटीजर का बात करते हैं नंबर लाइन पे, ये अगर मेरा नंबर लाइन है, यहाँ पे अगर मैं 0 मार्क किया तो 0 के आरएचएस साइड, 0 के आरएचएस साइड कैसे इंटीजर आएंगे, पॉजिटिव इंटीजर। और 0 के एलएचएस साइड, लेफ्ट हैंड साइड कैसा इंटीजर आएगा, नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर कहने का मतलब हुआ 0 से बड़ा, 0 से बड़ा नंबर, मतलब 1 2 3 ऐसे करके। इंटीजर होते क्या है, इंटीजर होते हैं, जो बच्चे को नहीं पता मैं उनके लिए बता दूं, 0 कोमा +-1 +-2 +-3 ऐसा, एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट सेट ऑफ नंबर कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर। ऐसा अगर है तो ये क्या कहलाएंगे, पॉजिटिव इंटीजर कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, पॉजिटिव, सॉरी ये इंटीजर कहलाएगा। क्या कहलाएंगे, इंटीजर। अब कैसा इंटीजर का बात किया क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर बात किया गया पॉजिटिव इंटीजर। अब पॉजिटिव इंटीजर में कैसा इंटीजर, कंजिक्यूटिव, लगातार जो है, जैसे 1 के बाद 2, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ऐसा लगातार जो ये इंटीजर आ रहे हैं, मतलब कंजिक्यूटिव का मतलब लगातार। तो कितने का इंक्रीमेंट होगा, अगर मैं पहला इंटीजर 1 ले रहा हूं तो दूसरा एक के साथ इंक्रीमेंट है, मतलब 1 के साथ बढ़ रहा है। 2 के बाद 3 है, फिर 1 का इंक्रीमेंट है, मतलब 1 से बढ़ रहा है। 3 से 4 हो रहे हैं, मतलब फिर 1 का इंक्रीमेंट है, तो 3 से 4 ऐसे। तो पॉजिटिव इंटीजर कहने का ये मतलब हुआ
पॉजिटिव इंटीजर और कंजिक्यूटिव कहने का ये मतलब हुआ कि कोई भी नंबर एक मैग्नीट्यूड यूनिट मैग्नीट्यूड के साथ क्या होगा, बढ़ेगा। तो अब मैं यहाँ पे एजम्पशंस कुछ लगा करके क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। आई होप कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। तो देखिए, मैं मान लेता हूं कि एक मेरा पॉजिटिव इंटीजर x है, एक मेरा पॉजिटिव इंटीजर क्या है, x है। तो लेट वन पॉजिटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर वन पॉजिटिव इंटीजर टू बी x। एक को मैं x मान लिया, तो दूसरा पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा, दूसरा पॉजिटिव इंटीजर x प्लस वन होगा, यही बोलिए। एक का इंक्रीमेंट, अभी हम नेचुरल नंबर से ये बातें को जस्टिफाई करने का कोशिश किया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एक पॉजिटिव इंटीजर को हम x मानते हैं तो दूसरा पॉजिटिव इंटीजर क्या होंगे बच्चे, x प्लस वन होंगे। दूसरा पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, x प्लस वन होगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करूं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इन दोनों का ही प्रोडक्ट तो दे रखा है 306। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना दे रखा है, 306 दे रखा है। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना दे रखा है, 306 दे रखा है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटू x इंटू x इंटू x इंटू x इंटू x इंटू x प्लस वन इज इक्वल टू 306 ऐसा होगा। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, अगेन इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, तो ये कितना हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू कितना, 306 ऐसा हुआ। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स होगा ना जी, सॉरी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 306। अब इसको जो ये राइट वाला पार्ट है इसको लेफ्ट में आके ले आइए, तो ये हो जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो, इज इक्वल टू क्या हो जाए। तो ये जो गिवन प्रॉब्लम था, ये जो गिवन क्वेश्चंस थे, गिवन प्रॉब्लम थे, उसको इस लैंग्वेज फॉर्मेट को हम कहाँ कन्वर्ट कर लिए, अपने क्वाड्रेटिक, अपने हिसाब से हम इसको क्या कर लिए, कन्वर्ट कर लिए। अब इसी का सॉल्यूशन कर लेंगे तो x मिल जाएगा। तो x जो होगा स्मॉलेस्ट इंटीजर होगा और x प्लस वन सेकेंड इंटीजर होगा, उसी के जस्ट अगला इंटीजर। अगर सपोज इसका वैल्यू 3 आता है तो डेफिनेटली ये 4 होगा, चूंकि प्लस वन है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारा ये आंसर, अभी मैं सॉल्यूशन पे इसका नहीं जा रहा हूं, ये हमको जैसे बस क्वेश्चन में जो बोला गया है उसका मैं वहां तक मैं अभी कर रहा हूं चीजों को, ठीक है। एक्सरसाइज के अंदर 2 और लैंग्वेज क्वेश्चन बचे, वो मैं कल करा दूंगा, कुछ मैं और अच्छे क्वेश्चन के साथ कल आऊंगा। अभी मैं 1-2 क्वेश्चन आपके साथ और लेके आ रहा हूं। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल का न्यूमेरिक फॉर्म का क्वेश्चन, एक मैं क्वेश्चन और आपको करवाता हूं एक क्वेश्चन में। नेक्स्ट एग्जाम्पल नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, x इंटू एक्स प्लस वन। नेक्स्ट एग्जाम्पल x इंटू एक्स प्लस वन। नेक्स्ट एग्जाम्पल x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स प्लस वन, एक्स इंटू एक्स प्लस वन, एक्स इंटू एक्स प्लस वन प्लस एट इज इक्वल टू एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू। ये जो गिवन इक्वेशन है, ये जो गिवन इक्वेशन आप देख रहे हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है,
है या नहीं है ये हमें पता करना है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है ये हमें पता करना है। देखिए मेरा जो सोल पर्पस है, सोल पर्पस ये है कि आपको इस बोर्ड के ऊपर अगर मैं कोई क्वेश्चन लेके आ रहा हूं तो वो सिर्फ एक क्वेश्चन ना हो, उसमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन हो, ठीक है। मतलब मल्टी कंसेप्ट क्वेश्चन का मैं वो सॉल्यूशन करने का कोशिश करता हूं। रीजन बिहाइंड दिस कि आपको एक चीज से, एक से ज्यादा चीजों का क्या हो, लर्निंग हो, एक से ज्यादा चीजों का क्या, आप हमें क्यों फॉलो करोगे, द रीजन बिहाइंड कि कुछ आपको सीखने को मिल रहा है, कुछ आपको लर्निंग मिल रहा है, इसलिए आप मुझे फॉलो करोगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहां पे जैसे देखिए इसमें आप लर्निंग का क्या, इधर लेफ्ट हैंड साइड में जो है सिंपल मल्टीप्लीकेशन, वही घिसा पीटा जो है बातें हैं, बट इधर लर्निंग है। इधर क्या लर्निंग है, एक आप आइडेंटिटी पढ़ते होगे बच्चे, एक आइडेंटिटी पढ़ते होगे, एक आइडेंटिटी क्या पढ़ते होगे, एक आइडेंटिटी पढ़ते होगे कि ए प्लस बी, ए प्लस बी, एक यहां लिख रहा हूं, ऊपर मैं सॉल्यूशन कर लूंगा, ए प्लस बी, ए प्लस बी इंटू इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू, इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी पढ़ते हैं। राइट साइड देखिए, अगर जिस बच्चे को दिमाग में ये है तो देखते ही नजर में चमक जाना चाहिए कि कौन सा आइडेंटिटी कहाँ यूज होने जा रहा है, किस साइन के साथ होगा, कैसे होगा, मतलब उसको दिस एंड दैट सारी चीजें उसको प्रॉब्लम एकदम मतलब आंख में तुरंत चमक जाना चाहिए, दिमाग में चलना चाहिए एकदम सेकंड के अंदर, ठीक है। जैसे करंट का रफ्तार होता है इनसाइड द कंडक्टर, ठीक है, उस टाइप से। तो कोई भी बच्चा जिसको ये पता है कि x प्लस टू है, x माइनस टू है, वो फटाक से इस आइडेंटिटी का रिजल्ट को यूज करेगा और क्वेश्चन को कर ले जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ लर्निंग है, ठीक है। इसीलिए मैं इस टाइप का क्वेश्चन, अब मैं बड़ा छोटा छोटा देखिए, जो एक कोई गाइड करने वाला होता है, सपोज टीचर, ठीक है, तो जो टीचर है उसको सारे क्वेश्चन आसान लगते हैं, सिंपल सी बात है। ये आपको तय करना है कि कौन सा क्वेश्चन आसान है, कौन सा क्वेश्चन टफ है। मेरा काम यह है कि हर क्वेश्चन को उतना ही तवज्जो देकर के आपको, आपके सामने क्या किया जाए, रखा जाए, आपके सामने एक्सप्लेन किया जाए, आपको पढ़ाया जाए, ठीक है। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पे मैं उतना ही, ये कितनी छोटी सी बात है ये, ठीक है, बट क्या पता किसी के लिए यही चीजें काफी टफ हो। बात समझ रहे हैं आप मेरी? तो ये चीज है। तो यहां से आप आइडेंटिटी लगा लीजिए, लेफ्ट साइड में मल्टीप्लिकेशन का लगा दीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। यहां से मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन इसमें और ये मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा, और इधर में राइट में ये वाला आइडेंटिटी का रिजल्ट लगा दीजिए, ठीक है। कर लीजिए मल्टीप्लिकेशन, ये हो जाएंगे कितने, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एट, प्लस एट इज इक्वल टू, ये करेंगे तो देखिए ये डायरेक्ट लिखाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ टू का स्क्वायर, माइनस ऑफ टू का स्क्वायर कहां से भैया, तो ये आइडेंटिटी का रिजल्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए के जगह पे एक्स है, बी के जगह पे टू है। आ रही है बात समझ में? ये चीज है, ये चीज है। अब इसका थोड़ा सा आप इसको और ये कर लीजिए, फर्दर इसका क्या कर लीजिए, फर्दर इसका और कैलकुलेशन कर लीजिए। देखिए इसको करेंगे तो ये कितना है, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अब माइनस फोर, ऐसा हो जाएगा माइनस फोर। अब ये देखिए एक्स स्क्वायर, मैं जो पूरा पुराना वही कंसेप्ट कि अगर 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 इफ इक्वल साइन विथ इक्वल मैग्नीट्यूड हो, इक्वल साइन विथ इक्वल मैग्नीट्यूड हो, तो आप क्या करें, उसे निपटा दें, आप उसको क्या करें, निपटा दें। तो निपटा दीजिए। यहाँ पे क्या है, इक्वल साइन विथ एक्स स्क्वायर इक्वल साइन विथ इक्वल मैग्नीट्यूड है, निपट जाएगा, बिल्कुल निपट जाएगा ना, कोई भी देर नहीं करना है निपटाने में, ठीक है। निपटाने में ऐसे भी बहुत मजा आता है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स हो गया प्लस एट हो गया, प्लस एट हो गया, और इधर से आकर के ये माइनस है तो ये प्लस में फोर हो जाएगा, राइट साइड में कुछ नहीं बचा, लड्डू बचा, जीरो बचा, ठीक है। एक्स प्लस एट प्लस फोर इज इक्वल टू 12, तो दिस इज इक्वल टू जीरो। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है,
क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका डिग्री 2 नहीं है, डिग्री इसका कितना है? 1 है। एक्स का स्क्वायर नहीं है बच्चे, बस ये ध्यान में रखना। यहाँ एक्स का पावर कितना है? 1 है। एक्स का पावर 1 है तो इसका मतलब ये क्या है? लीनियर इक्वेशन है, नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो नो, इसका आंसर क्या होगा? नो। इसका आंसर क्या होगा? नो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो गिवन इक्वेशन था, ये क्वाड्रेटिक के शकल का नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। आई होप कि आपको इतनी सारी बातें समझ में आ गई होंगी आज की। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूं। जब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपसे और बेहतर क्वेश्चन के साथ। थैंक यू अगेन।